है कि भारत ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग की है। भारतीय फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का 1 जवान और 2 शहरी शहीद, जबकि 2 जवान और 5 शहरी जख्मी हो गए हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक और भारतीय तोपें खामोश हो गईं। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग नेजा पीर सबस्कोट और कियानी सेक्टर में की गई। भारत की जानिब से चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 1 जवान और 2 शहरी शहीद, जबकि 2 जवान और 5 शहरी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय तोपें खामोश हो गईं। ISPR का कहना है कि बिला इश्तियाल सीज फायर खिलाफ वर्जियों को हमेशा सख्त जारहाना और मौसर जवाब दिया जाएगा। बात करते हैं पनामा हंगामे की। सुप्रीम कोर्ट में पनामा के बड़े केस की आज तीसरे रोज भी समाअत हुई। फाजिल जजेस कहते हैं कि पूछ पूछ कर थक गए हैं। लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। शरीफ खानदान की मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं आया। पैसा कतर और दुबई में था तो लंदन कैसे पहुंचा? JIT रिपोर्ट की जेल चहारम में काफी खतरनाक मवाद मौजूद है। बेंच के सरबराह एजाज अफजल ने रिमार्क्स में कहा कि ये देखना है कि केस का फैसला हमने करना है या फिर ट्रायल कोर्ट ने। पनामा हंगामे के फैसला कुन राउंड का तीसरा दिन। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा आरिफ ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा अदालत ने मामला नैब को भेजा है तो देखना होगा ठोस दस्तावेजात मौजूद हैं या नहीं। JIT की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि वजीर आजम ने इख्तियारात से तजावुज किया। लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है, पैसा कहां से आया? जस्टिस अजमत सईद ने कहा पूछ पूछ कर थक गए, बताता कोई नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए शरीफ खानदान की जानिब से मनी ट्रेल का भी कोई जवाब नहीं आया। पैसा कतर और सऊदी अरब में मौजूद था तो इसको लंदन किन जराए से भिजवाया गया? फ्लैट्स की मालूमात छुपाने के लिए तय दर तय ऑफशोर कंपनियां बनाई गयी। JIT रिपोर्ट की जिल्द 4 में काफी खतरनाक मवाद मौजूद है। इसमें मरीम नवाज की ट्रस्ट डीड पर नताइज अखज़ किए गए हैं। बेंच के सरबराह एजाज अफजल ने रिमार्क्स में कहा कि देखना ये है कि केस का फैसला हमने करना है या फिर ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन अगर शवाहिद गैर मुतनाज़ा हुए तो हम फैसला कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल का इख्तिताम करते हुए कहा कि सारे मामले में वज़ीर आज़म पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसहाक डार अगर एतराफी बयान को नहीं मानते तो उनकी माफी भी खत्म हो जाएगी। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं कि मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकते। 1993 में 90 लाख रुपए के असासे थे तो 2000 में 85 करोड़ रुपए कैसे हो गए? वजीर खजाना इसहाक डार ने हाकिम मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर के तौर पर मिलने वाली रकम की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट पे पेश कर दी। पनामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान वजीर खजाना इसहाक डार के वकील डॉक्टर तारक हसन ने दलाइल का आगाज किया। कहा JIT ने इसहाक डार को केस में घसीटने की कोशिश की है। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि FPR इसहाक डार की वजारत के मातहत है, बाद में FPR के पास रिकॉर्ड कहां से आया? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि आपसे JIT ने कारोबार का पूछा, कमाई पूछी। ये रवैया सिर्फ आपने नहीं, इस केस में सब ने अपनाया। फिर कैसे कह रहे हैं आपने हकाइक बताए? दूसरी जानब वजीर खजाना इसहाक डार ने 2002 से 2005 तक हाकिम मुत्तहिदा अरब इमारात के मुशीर के तौर पर मिलने वाली रकम की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक इसहाक डार को 3 सालों में मजमूई तौर पर 82,000 बरतानवी पाउंड की रकम अदा की गई।
अहम खबर शामिल करते हैं। शरीफ फैमिली के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में नई दस्तावेजात जमा करा दी। हेली स्टील की फरोख्त दुबई से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट की कॉपी भी दी गई है। दस्तावेजात में मशीनरी की जद्दा मुंतकिली की दस्तावेजात भी शामिल हैं। JPCA लिमिटेड की दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। दस्तावेजात में हुसैन नवाज को नेल्सन और नेस्कोल का बेनिफिशरी बताया गया। दस्तावेजात में हुसैन नवाज की कंपनियों की भी तस्दीक हुई है, जबकि जवाब में नेल्सन और नेस्कोल से खतो किताबत को भी हिस्सा बनाया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तावेजात फराहम की गई हैं और शरीफ फैमिली के वकील ने नई दस्तावेजात जो हासिल की हैं उनमें एली स्टील की फरोख्त, दुबई से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट की कॉपी भी शामिल है। दस्तावेजात में मशीनरी की जद्दा मुंतकली की दस्तावेजात भी शामिल हैं। JPCA लिमिटेड की दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। इन दस्तावेजात में हुसैन नवाज को नेल्सन और नेस्कोल का बेनिफिशियरी बताया गया है। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा इन नई दस्तावेजात के हवाले से। जी, लंदन फ्लैट से मुतल्लिक ये नई दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आई हैं। शरीफ खानदान की जानिब से ये दस्तावेजात जराये का कहना है कि ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करवाई जाएंगी। और सलमान अकरम राजा वकील हैं नवाज शरीफ के बच्चों के हसन, हुसैन और मरियम नवाज के। इन दस्तावेजात में जो अहम बात है वो ये की गई है कि 2 जून 2014 को नेल्सन और नेस्कोल के मामलात मुनरवा से JPCA को मुंतकिल हुए। ये इन दस्तावेजात में ये इस हवाले से मतन है। और मजीद ये कहा गया है कि मरियम नवाज से मुलाकात हुई है और ना ही उनसे कभी हिदायत ली है। ये JPCA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके अलावा इन दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों के मामलात पहले मुनरवा कंपनी जो है वो चलाती थी और ये वो कंपनी है बुनियादी तौर के ऊपर जो कानूनी नुकात जितने भी हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इस हवाले से तमाम मामलात को देखती है। और उसके अलावा दस्तावेजात में ये भी कहा गया है कि हुसैन नवाज ही नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों के मालिक हैं। और इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि जो JPCA नेल्सन नेस्कोल कंपनियों के इंतजामी अमूर 2014 से जो है वो देख रही है। दूसरी जानिब JIT ने जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है 60 दिनों में जो उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल की हैं, उसमें यह कहा गया था कि मरियम नवाज जो हैं वो लंदन के 4 फ्लैट्स हैं उनकी हकीकी वारिस हैं और 1993 से जो है वो उनकी मलकियत में है। तमाम अब ये नए दस्तावेजात आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इनका जायजा लेना है। इसके बाद इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो सामने आएगी। जी, तो जहांजेब ये भी बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि इन दस्तावेजात में साफ ये साबित किया गया है कि मरियम नवाज का इन कंपनियों में कोई हिस्सा नहीं है, तो जो हसन और हुसैन नवाज की कंपनियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, तमाम रिकॉर्ड, तमाम डेटा इसमें शामिल है क्या? नहीं, देखें, जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सबसे अहम केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है वो लंदन के 4 फ्लैट्स से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ लंदन के 4 फ्लैट्स को सामने रखकर इस केस के हवाले से देख रही है। जो बुनियादी तौर के ऊपर शरीफ खानदान का मौक़िफ़ था वो ये था कि लंदन के जो 4 फ्लैट्स ये हुसैन नवाज की मलकियत है और जो है वो की मलकियत है और दीगर बच्चे जो हैं जैसे कि हसन नवाज है या मरियम नवाज है उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम JIT को इस हवाले से तहकीकात करने का कहा गया। JIT ने 7 दिनों में तहकीकात की और तहकीकात के बाद JIT ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें ये बताएगा, जो दस्तावेजात अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी, क्या वो JIT को पेश नहीं की गई थी पहले? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पे इस हवाले से कह चुकी है कि हम मुतअद्दिद बार शरीफ खान हमने मौके फराहम किए, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेगा, उसके बाद JIT में भी उनको शायद जहां से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तजियाकार नुसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नुसरुल्लाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? अभी नई दस्तावेजात सामने आ गई, आज अदालत की जानिब से भी इस्तफसार किया गया था कि कौन सा नया रिकॉर्ड आ रहा है जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मीडिया को भी वो खबर नहीं देना चाहते इस बारे से। देखिए, बुनियादी बात यह है कि वो स्टील मिल के हवाले से दुबई से और खास तौर पर जो नेल्सन नेस्कोल के हवाले से पहले भी जैसा कि मियां नवाज शरीफ फैमिली के वकील कह चुके थे कि उनके पास कुछ पेपर्स हैं जो वो देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज भी सलमान अकरम राजा ने जो कहा था कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात पेश करेंगे, ये वो दस्तावेजात हैं जो आली स्टील की फरोख्त के हवाले से थी, जो इस वक्त तस्दीक शुदा एग्रीमेंट जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पहले से शरीफ फैमिली इस बात की कोशिश कर रही थी कि जो
खासतौर पर नेल्सन और नेस्कोल की कंपनियों के मालकान के हवाले से, बेनिफिशरीज के हवाले से जो चीजें सामने आई थी, खासतौर पर GIT की फाइंडिंग्स के बाद, उसके बाद वो ये पेपर्स लाना चाह रहे थे और वो पेपर्स मंजर आम पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब नए पेपर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो GIT की जो तहकीकात हैं और फिर इन पेपर का सामने आना, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक नया एक टर्निंग पॉइंट आ गया है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे बहस जारी है कि क्या GIT ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, जो उन्होंने दस्तावेजात दिए हैं, क्या वो टेस्टेड थी और वेरीफाइड थी, क्योंकि इसके साथ जो अब कहा जा रहा है, जो सलमान अकरम राजा जो कल पेपर्स पेश करेंगे, उसको बाकायदा वेरीफाइड किया गया है और वो तस्दीक के साथ वो कल उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो नसरुल्लाह मलिक साहब, पहले ये पेपर्स अब GIT के सामने तो पेश नहीं किए गए थे, इसका मतलब जो तहकीकात हुई थी, जो तफ्तीश हुई थी, उसको अधूरा कहा जा सकता है। तो क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट GIT को इस मामले पर जो नए पेपर्स दिए जा रहे हैं उन पर तहकीकात के लिए कह सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ अब ट्रायल का मसला है, चूंकि GIT के ऊपर शरीफ फैमिली के पहले से एतराजात थे कि जो पेपर्स वो देना चाह रहे थे वो शामिल नहीं किए गए, जो बयानात वो दे रहे थे उन बयानात को भी शामिल नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जो रिटर्न है वो सारी GIT के सामने रखी थी, उसकी उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाई और उसकी वसूली की, उन्होंने साइन भी करवाए थे, लेकिन उसको भी GIT रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये एक डिस्प्यूट पहले से मौजूद था GIT की फाइंडिंग और शरीफ फैमिली के माबैन की। वो समझते थे कि जो उनके कुछ पेपर्स भी शामिल नहीं किए गए और बाकायदा जो पेपर्स जो दिए गए हैं इस वक्त GIT के अंदर, वो ना तस्दीक शुदा है और ना ही बाकायदा उसको कॉन्सुलेट जो है पाकिस्तानी, वहां से भी उनकी मंजूरी के साथ, उनकी तस्दीक के साथ उसको शामिल किया गया GIT के अंदर। तो ये पहले से इख्तिलाफ मौजूद है GIT फाइंडिंग और शरीफ फैमिली के वकला के माबैन। तो मैं समझता हूँ कि अब जब स्टील मिल की फरोख्त के हवाले से और खास तौर पर नेल्सन नेस्कोल के कंपनी के मालकान के हवाले से जो दस्तावेजात सामने आई हैं, अब ये चूंकि मुसद्दका कही जा रही हैं और बाकायदा इनको तस्दीक करवाया गया है, तो शायद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है अब इस सारे केस के अंदर क्या है जो ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन आसमा चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया। आसमा साहब, आप किस तरह से देख रही हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? ऑपोजिशन तो कहती है कि गेम ओवर हो चुकी है, वजीर आजम सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन नए दस्तावेजात भी आ चुके हैं। देखिए, सबूत तो पेश इन्होंने करने थे GIT के सामने। GIT के सामने इनके 13 सवालात रखे गए थे जिसको उन्होंने दायरा कार शरीफ फैमिली तक था, लेकिन फैमिली उस तरह से सबूत नहीं दे सकी। आप देख रहे हैं 3 दिन से जो प्रोसीडिंग चल रही है, हेयरिंग हो रही है कोर्ट की, बार कोर्ट यही कह रही है कि आप हमें सबूत दें, आप हमें जराए बता दें, आप हमें आमदन बता दें, लंदन फ्लैट्स की मलकियत बता दें। 3 सवाल है, घुमा फिरा के मनी ट्रेल आप हमें बता दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि GIT के सामने जब ये पेश होते थे, बाहर आते थे, कहते थे हमने तमाम सबूत दिए, जो उन्होंने मांगा हमने उनको दिया, जो उन्होंने पूछा हमने सब कुछ प्रोवाइड किया। तो अब ये अचानक एकदम से देखिए सवालात उठेंगे जरूर, सबूतों की नौयत के हवाले से कितने ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये तो बहरहाल कोर्ट का काम है। फोरेंसिक रिपोर्ट भी इस हवाले से सामने आ सकती है। तो उस वक्त GIT के सामने सबूत क्यों नहीं दिए गए, 60 दिन का वक्त क्यों जाया किया गया, और अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये चीजें कोर्ट को दी जा रही हैं? क्या मजीद कोई सेटलमेंट हो गई है या मजीद कहीं बाहर से जैसे कि कहा जा रहा था UAE के हुकाम से मियां साहब बात भी करना चाह रहे हैं, तो क्या कतरी शहजादा भी जो वजीर खारजा कल पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, उसके बाद भी ये सारी चीजें अब सामने आई हैं कि अचानक से सबूत भी आ गए। और आसमा साहिबा, अब एकदम से जो नए सबूत सामने आए हैं, जो नए पेपर सामने आए हैं, इससे क्या शरीफ फैमिली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गई है? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि हमसे जो हमारे सबूत है वो नहीं लिए जा रहे, जो हमारे बयान है वो नहीं लिए जा रहे, तो क्या अब शरीफ फैमिली किसी स्ट्रॉन्ग या सेफ साइड पे चली गई है? देखिए, अब ये तो फैसला इसको तय करना है अदालत में। सबूत अगर आप कैलिब्री फॉन्ट तक की चीजें या दस्तावेजात जो आपने GIT के दिए उसमें बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, लोग उसको तमस्खर का निशाना बनाया जा रहा है इंटरनेशनली भी कि आपने इस तरह की फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और इस तरह के फोन को आपने इस्तेमाल किया है, उनकी भी जाहिर बात है शकूक शुबहात बहुत सारे पैदा हुए। अब देखना यह है कि ये जो नए सबूत लाए गए हैं, 125 दिन पहले कोर्ट की हेयरिंग रही, आप हम सब सामने हैं, 6 महीने तक ये मामला चलता रहा, 60 दिन GIT की प्रोसीडिंग जो है वो इस हवाले से चलती रही।
तो उस वक्त ये सबूत नहीं आए। पहले मामला कोर्ट में था, तब ये सबूत नहीं आए। अचानक रातों रात एक दिन के अंदर, जब 3 दिन से जजेस यही सवाल कर रहे हैं कि आप हमें सबूत दे दें, सबूत दे दें, तो अचानक अब शरीफ खानदान का ये सबूत देना, नए सबूतों के साथ आना, तो जाहिर बात है सबूतों की सेहत के हवाले से जांच पड़ताल भी की जाएगी, माहिरीन से इसकी राय भी ली जाएगी। तो देखते हैं, टर्निंग पॉइंट तो होगा, लेकिन यकीनन ये टर्निंग पॉइंट भी होगा और अब अदालत इस मामले में भी यकीनन तहकीकात करना चाहेगी। एंकर पर्सन आसमा चौधरी साहिबा और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शरीफ फैमिली के वकील ने नई दस्तावेजात हासिल कर ली हैं और अहली स्टील की फरोख्त दुबई से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट की कॉपी भी इसमें शामिल है। दस्तावेजात में मशीनरी की जद्दा मुंतकली की दस्तावेजात भी शामिल हैं। JPCA लिमिटेड की दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि हुसैन नवाज ने नियो न्यूज से इस मामले के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, बताइएगा क्या बात हुई है हुसैन नवाज से नई दस्तावेजात के हवाले से? जी, वज़ीर मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने अभी नियो न्यूज से बातचीत करते हुए इन तमाम पेपर्स को जो भी मंजर आम पर आए इसकी तस्दीक की है और कहा है कि ये बिल्कुल नाकाबिले जो है तरदीद सबूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे। हुसैन नवाज का ये भी कहना था कि जो सारे पेपर्स पहले भी GIT के अंदर ये दिए गए थे, लेकिन GIT ने बदनीति की बिना पर इन तमाम दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। जब उनसे ये पूछा गया कि जो खासतौर पर जो मशीनरी की सऊदी अरब मुंतकिली के हवाले से जो पेपर्स थे, तो उनका कहना यह था कि सऊदी अरब की मुंतकिली के हवाले से जो रसीदें थी वो JIT को नहीं दी गई थी और ये JIT को रसीदें जो इसलिए नहीं दी गई थी कि उन्होंने अपना एक सवालनामा बनाकर भेजा था। उस सवालनामे का मकसद ये था कि सारे मामले को उलझा दिया जाए ताकि लोगों को सही अंदाज से समझ ना आ सके। हुसैन नवाज ने कहा कि जो अहली स्टील मिल के हवाले से जो एग्रीमेंट था, हमारा JIT में ये मौकफ था कि उसको भिजवाया जाए, उसकी तस्दीक करवा ली जाए, लेकिन किसी बदनीति की बिना पे ना उसकी तस्दीक करवाई गई, ना ही उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। अलबत्ता जो पेपर्स अभी मंजर आम पर आए हैं, जो सलमान अकबर राजा सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उस हवाले से हुसैन नवाज का कहना यह है कि तमाम पेपर्स पहले से हमने GIT को दिए थे, लेकिन GIT किसी और सिमत में काम कर रही थी। उन्होंने इन तमाम पेपर्स को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। अलबत्ता जो रसीद है सऊदी अरब मुंतकिली के हवाले से, स्टील मिल की मशीनरी के हवाले से, वो एक नई चीज है जो अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि ये शारजा से मुंतकिल की गई थी सारी मशीनरी, जिसको GIT ने दुबई हुकाम से इसको लेकर तस्दीक करने की कोशिश की। हुसैन नवाज ने यह भी कहा कि जो GIT ने जितने सवालात पूछे थे, वो जितने पेपर नेस्कोल के हवाले से भी कहे थे, वो भी हमने उनके सामने रखे थे, लेकिन उन दस्तावेजात को भी GIT ने अपना हिस्सा नहीं बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे पेपर आ गए हैं जो तस्दीक शुदा हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब ये समझने में काफी आसानी होगी कि GIT की जो बदनीति जिसमें शामिल थी खासतौर पर पूरी तहकीकात के अंदर, वो अब खुलकर सामने आ जाएगी। हुसैन नवाज ने नियो न्यूज से खुसूसी बात की है और उनका यह कहना है कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बहुत शुक्रिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नसरुल्लाह मलिक आपका। उधर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बार फिर से सवाल किया है कि उन पर इल्जाम है क्या, एहतसाब किस बात का हो रहा है। कहते हैं आज मुझ अकेले का एहतसाब हो रहा है, कल इदारों समेत सबका एहतसाब होगा। वजीर आजम ने यह भी शिकवा किया कि पहले 2 अदवार में उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, इस मर्तबा पहली बार 4 साल मुकम्मल किए हैं। जिस नवाज शरीफ को इतने मुखलिस साथी अल्लाह ताला ने दिए हों, उस नवाज शरीफ को किस बात की फिक्र होनी चाहिए। 3 नस्लों का हिसाब दे दिया। एहतसाब करने वाले इतना बता दें किस चीज का एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सवाल, आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा, लेकिन नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। इससे कबल सनतकारों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी मुखालिफिन का हदफ उन्हें नीचे उतारना है। वोटों से इक़्तिदार नहीं मिला, इसलिए ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उससे इस्तीफा मांगने वाले कौन है? वही है जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है, वो मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं। नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने सियालकोट में
बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर का इफ्तिताह किया और काला शाह काकू में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जारी काम का फिजाई जायजा भी लिया। दूसरी जानिब इमरान खान को उम्मीद है कि पनामा केस में वजीर आजम नाअहल होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते हैं नवाज शरीफ अब जद्दा नहीं अडियाला जेल जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुकूमत खामोश है और सब करप्शन छुपाने में मसरूफ हैं। उनका मजीद का कहना था, बताएंगे इस्लामाबाद से अजहर शरीफ अपनी इस रिपोर्ट में। जब ये शुरू में ही हुआ था पनामा का, तो तभी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़रा को मुल्की हालात की कोई फिक्र नहीं, सिवाय इसके कि इसकी किसी तरह करप्शन बच जाए, इनको कोई मुल्क का जो आज हालात है इनको कोई फिक्र नहीं है। 4 चीजें जो इलेक्शन कमीशन को हम डिमांड करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास, उनका हक है कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। हम समझते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ का बचना अब नामुमकिन है, अब ये जद्दा नहीं अडियाला जेल जाएंगे। कैमरामैन उमर खान के साथ अजहर शरीफ, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए मुल्क गिर हड़ताल की गई है और कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में वकला की जानिब से अदालती उमूर का बायकॉट किया गया है। हड़ताल के बायस कई अहम मुकदमात की समाअत भी न हो सकी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक का। नियो न्यूज के साथ रहिए। वेलकम है। शहर कायद में कुदरत मेहरबान हुई तो शहरी झूम उठे, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार न रही। रेन इमरजेंसी के नाकिस इंतजाम के बायस इंतजामिया ने एक बार फिर मायूस कर दिया। थोड़ी बारिश के बाद शहर जल थल हो गया। अहवाल जानेंगे कराची से सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची बारिश होने से पहले इजलास और दावों की कली खुल गई। चंद मिनटों की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब न होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान होते रहे। कोई अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है, बस उनसे मेहरबानी की है। बल्दिया उज़्मा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और कंटोनमेंट बोर्ड की मशीनरी कहीं नजर नहीं आ रही। शहर में बड़ा मसला सेवरेज लाइन के फटने के बायस बनता है। अगर इंतजामिया की जानिब से पहले ही ठोस बुनियादों पर हिफाजती इकदाम कर लिए जाएं, तो शहरियों को इतनी तकलीफ का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। उधर लियाकताबाद में जमीन बोस होने वाली इमारत में 6 अफराद जान से गए, लेकिन हुकूमत की बेहिसी कम न हुई। मदद की बजाय मजीद 3 मकानों को मुनहदिम करने के अहकाम जारी कर दिए। रिहाइश पजीर लोगों ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया। हुकूमत सिंध ने बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम को मुअत्तल कर दिया। मसूद आलम को बारिशों के दौरान मुल्क से बाहर जाने और नालों की सफाई के बगैर ठेकेदारों को 44 करोड़ रुपए की अदायगी पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मसूद आलम को वजीर आला सिंध की मंजूरी से मुअत्तल किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीएसपी सैयद मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान को एमक्यूएम का सियासी विंग करार दे दिया। कहते हैं हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हमारे कारकुनान का कत्ल मुत्तहिदा के बानी के कहने पर हुआ। तफसीलात बताएंगे सरफराज कायम खान। पाकिस्तान हाउस कराची में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि हमारे कारकुनों को किसके कहने पर और क्यों कत्ल किया गया, इस हवाले से तमाम मालूमात और वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। इनका ये खून ये आखिरी खून होना चाहिए और इनके करने वालों को इबरत का निशाना बनना चाहिए। मुस्तफा कमाल का कहना था कि मौत और जिंदगी किसी शख्स के हाथ में नहीं। 22 अगस्त को मरने वाला मुत्तहिदा कायद कैसे जिंदा हो गया? 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन मर गया था, पॉलिटिकली मर गया था और मुझे इस बात में कोई तरद्दुद नहीं है, मैं बोलता चला आ रहा हूँ। सैयद मुस्तफा कमाल का कहना था कि हम कातिल शख्स को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, बरतानिया में भी जिंदगी तंग कर देंगे। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची।
इलेक्शन कमीशन ने PS 114 ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। MQM के वकील बैरिस्टर फरूख नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि PS 114 के 21 पोलिंग स्टेशन में नतायज मुरतब करते वक्त कवायद की खिलाफ वर्जियां की गई। सईद गनी के वकील एतजाज हसन ने दलाइल दिए कि ज़िमनी इलेक्शन के रोज किसी उम्मीदवार या एजेंट ने बेज़ाब्तगी को शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जब नतायज इलेक्शन कमीशन को चले गए तो इंतखाबी रिकॉर्ड में टेम्परिंग कैसे हो सकती है। हुकूमत ने एक साल में 3 अरब 80 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया है। चीनी बैंकों से 2 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया है। वजारत खजाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया कि एक साल में गैर मुल्की कर्जों में 18% इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंकों से सबसे ज्यादा 2 अरब 86 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया गया। कमेटी ने चेयरमैन FPR की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया है। और खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान वुमेन टीम वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस हार गई। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में ग्रुपिंग को शिकस्त की बड़ी वजह करार दे दिया। बदतरीन परफॉर्मेंस, शर्मनाक नताइज। वुमेन टीम क्यों हारी, हेड कोच ने क्या रिपोर्ट दी, न्यू न्यूज ने खोज लगा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिकस्त की वजह धड़ेबंदी थी। कप्तान सना मीर की मनमानी टीम को ले डूबी। रिपोर्ट में कहा गया सीनियर क्रिकेटर्स जूनियर्स को दबाव में रखती हैं। कोच ने टीम में ऑपरेशन क्लीन अप की सिफारिश भी की है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने राणा टुंगा के बयान पर तहकीकात का इंदिया दे दिया। साबिक कप्तान ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में श्रीलंका की शिकस्त को मशकूक करार दिया था। राणा टुंगा का धमाका, श्रीलंकन क्रिकेट में जलजला, हंगामा खेज बयान पर तहकीकात का ऐलान। राणा टुंगा ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में श्रीलंका की शिकस्त को मशकूक करार दिया। साबिक कप्तान के बयान पर श्रीलंकन हुकूमत हरकत में आ गई। वजीर खेल दियासिरी जयसुकारा ने कहा, कोई तहरीरी शिकायत करे तो वह तहकीकात के लिए तैयार हो। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। और एक बरतानवी मुहिम जो ने कमाल कर दिखाया, एक पहिए वाली साइकिल पर यूरोप से एशिया तक का सफर तय कर लिया। एक पहिए वाली साइकिल चलाने वाले एड फ्रेट नामी बरतानवी मुहिम जो ने यूरोप से अपने सफर का आगाज किया। वो तुर्की के जरिए एशिया में दाखिल हुआ और काजाकिस्तान से होता हुआ चीन में दाखिल हो गया। फ्रेड अभी तक 6 माह में 5000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका है और इस वक्त वियतनाम में है। इसने एशिया में ज्यादातर सफर कदीम सिल्क रूट पर तय किया। बीस 20,000 साल पहले के इंसान की कहानी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म अल्फा का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मार्च 2018 में रिलीज होगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज।